हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। यदुवंशी स्टडी पॉइंट 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए एक्सरसाइज 3.2 चैप्टर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण एवं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ वेरिएबल्स के क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड अन्य ऐसा ही एक क्वेश्चन अन्य देंगे। तो आप सभी छात्र व छात्राएँ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, जिससे कि वो भी सवाल आपके होमवर्क के तौर पर दिया जाएगा, तो उस सवाल को भी आप खुद करना है घर पर। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मेरे चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले समय से पहुँचेगा। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन पहला है, 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित के एक पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, इसमें ग्राफ विधि से भी वो हल करना है, यानी इसको ग्राफ विधि से हमें लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो आइए क्वेश्चन संख्या पहले को हल करते हैं। इसमें हमारा कुल 10 दे रखे हैं विद्यार्थी, लेकिन लड़का और लड़की नहीं दे रखे हैं। तो मान लेते हैं, माना कि लड़कों की संख्या को x मान लेते हैं और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। भाई ठीक है, प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या मान ली। ठीक है, अब कुल विद्यार्थी 10 हैं तो प्रश्नानुसार लिखेंगे, जो प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार, प्रश्नानुसार। ठीक, x + y बराबर 10, यानी टोटल कितने 10, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या है 10। ठीक है, अब कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कियों की संख्या हमने मानी है बाई, क्या मानी है हमने, लड़कियों की संख्या बाई मानी है। तो यहाँ बाई बराबर लड़कों की संख्या x, यानी लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। ठीक है, तो अब इसको जो है हम x + 4 बराबर बाई लिखेंगे। ठीक है, हम x बराबर निकालेंगे तो जो है हमारा आएगा, जैसे कि मान लो x बराबर निकालेंगे तो इसको 4 को उस तरफ पहुंचाएंगे और y को इस तरफ लेके आएंगे। ठीक है, या y को वहीं रहने दो, तो x बराबर लिखेंगे y - का 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y - का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है ग्राफी विधि से हल करेंगे तो हमें मान सारणी बनानी होगी। मान सारणी बनानी होगी तो सबसे पहले समीकरण 1 से हल करेंगे। ठीक है, 1 से सारणी बनाएंगे, इसको समीकरण नंबर दूसरा मान लेते। क्या मान लेते, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ मान सारणी के लिए समीकरण 1 से लिखेंगे, यहाँ पे ग्राफीय विधि से। ठीक, ग्राफीय विधि से। ओके, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 कितना है हमारा, समीकरण 1 है x + y बराबर 10। कितना है, x + y बराबर कितना है 10। ठीक है, x बराबर निकालेंगे तो 10 - का y आएगा। अब हम मान सारणी बना लेते हैं ग्राफ खींचने के लिए। क्या करना पड़ेगा, हमें मान सारणी बनानी होगी। x y। ठीक, जब हम y बराबर रखेंगे 0 तो x बराबर आएगा हमारा कितना, 10 - 0।
तो x बराबर आएगा 10। कितना आएगा हमारा 10। जब हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर आया 10। इसी प्रकार से y बराबर रख दें हम 1 तो x बराबर देखते कितना आता है। x बराबर 10 माइनस का 1 तो कितना है x बराबर आया हमारा 9। 1 रखा तो x बराबर कितना आया 9। y बराबर रखेंगे 2 तो x बराबर देखते कितना आता है। x बराबर 10 माइनस का 2 तो x बराबर कितना आएगा 8। 2 रखा तब x बराबर आया 8। ठीक है। इसी प्रकार से अब समीकरण 2 से भी मान सारणी बनाएंगे। ठीक, एक से तो ये बना ली, समीकरण 2 से मान सारणी बनाएंगे। समीकरण 2 कितना है ये x बराबर 22 माइनस का 4। ठीक है। समीकरण 2 से समीकरण 2 ये है x बराबर कितना है हमारा 22 माइनस का 4। कितना है 22 माइनस का 4। अब इसके लिए भी साइड बना लेंगे। x ये y। ठीक है। जब हम y बराबर रखेंगे 0 तो x बराबर कितना आएगा हमारा 0 माइनस का 4। 0 माइनस का 4 तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 4 आएगा। कितना आएगा x बराबर माइनस का 4 आएगा। तो हमने y बराबर 0 रखा तो x बराबर माइनस का 4 आया। 1 रखेंगे तो देखते हैं x बराबर कितना आता है। x बराबर 22 यानी 1 माइनस का 4। 1 माइनस का 4 करेंगे तो x बराबर कितना आएगा माइनस का 3। माइनस के 4 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 3 बचा। ठीक। जब हम y बराबर रखें 2 तो x बराबर देखते हैं कितना आता है। y की जगह रख दो प्लस का 2 माइनस का 4। ठीक है। तो माइनस का कितना बचेगा x बराबर माइनस का 2 आएगा। ठीक। जब y बराबर रखा 0 तो x बराबर आया माइनस का 4। 1 रखा तो माइनस का 3 आया। 2 रखा तो माइनस का 2 आया। ठीक है। अब हम ग्राफ खींचेंगे। इसके लिए एक ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम इन मानों को इन दोनों साइड के जो बनाइए साइड समीकरण 1 से 2 से तो एक पेज पर लिख लेते हैं, जिससे कि हमें बार बार इस पेज पर नहीं आना होगा। तो आइए एक पेज पर लिख लेते हैं यहाँ पे इन मानों को, यानी समीकरण 1 वाला लिख लेते हैं यहाँ पे। समीकरण 1 ये है, 1 से ये सारणी है तो इसको लिख लेते हैं। 0 रखा था तो 10 आया था। 1 रखा था तो 9 आया। 2 रखा था तो 8 आया था। ठीक है। इसी प्रकार समीकरण 2 से ये वाली सारणी है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ लिख लेते हैं। ठीक। हमने रखा था 0 तब आया माइनस का 4। 1 रखा तो माइनस का 3 आया था। ठीक। 2 रखा तो माइनस का 2 आया। ठीक है। अब हमें आसानी होगी क्योंकि हमें बार बार इस पेज पर नहीं आना होगा, इसलिए हमने क्या किया, हमने इस दोनों समीकरणों से सारणी प्राप्त हुई है उसको हमने एक पेज पर लिख लिया। ठीक है। आइए अब ग्राफ खींचते हैं इसके लिए। अब हमने एक ग्राफ पेपर ले लिया है, तो आइए ग्राफ की सहायता से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। तो हमने सबसे पहले ग्राफ पेपर लिया, उसके बाद हमने एक लाइन खींच ली पैमाने की सहायता से। तो ये जो है हमारा एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है। तो इधर लिख लेंगे एक्स प्लस लिख देंगे, इधर प्लस का होता है इधर माइनस का होता है, एक्स माइनस लिख देंगे। ठीक है। ऊपर होता है ये वाला वाई अक्ष होता है तो वाई प्लस लिख देंगे और नीचे की तरफ वाई माइनस लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, अपनी जो हमने ये जो है नंबर सारणी बनाई थी, ये इस सारणी को देखना है। यहाँ पे गुणांक देखना है। सबसे पहले क्या है हमारा 1 है। ठीक है। 1 से शुरुआत है तो हम इस जो है ग्राफ की शुरुआत भी 1 से करेंगे। ठीक है। तो यहाँ 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ठीक, यहीं तक रहने देते हैं। एक्स अक्ष पर जो है सबसे ज़्यादा बड़ा कितना है, 10 है। ठीक है, तो 10 तक लिख लेते हैं। ठीक, इधर चलता है माइनस का 1 लिखेंगे, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स अक्ष पर माइनस का 4 है, इसीलिए माइनस के 4 तक लिखते हैं। ठीक, यहाँ कितने तक लिखते हैं, -4। बाई अक्ष पर लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, नीचे भी लिख लेंगे -1, -2, माइनस का 3। ठीक, अब हम समीकरण 1 से देखते हैं, जो हमने सारणी बनाई है, जो हमारी अंक वाली सारणी बनी है, मान वाली, उसको देख लेते हैं। बाई अक्ष पर 0 है, एक्स अक्ष पर 10 है, तो हम बाई अक्ष पर सबसे पहले 0 देखेंगे। ये मूल बिंदु होता है, इसके निर्देशांक हमारे 0,0 होते हैं। ठीक है, तो हम समीकरण 1 से देखेंगे, बाई अक्ष पर 0 और एक्स अक्ष पर हमारा 10 है, तो एक्स अक्ष पर 10 ये है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे, बिल्कुल उसी लाइन पे पॉइंट। ठीक है, आउट नहीं होना चाहिए, इससे हमारा ग्राफ गलत हो जाएगा, इससे मान हमारा गलत आएंगे। ठीक है, बाई अक्ष पर अगली बार में बाई अक्ष पर कितना है, 1 है, और एक्स अक्ष पर 9 है, तो बाई अक्ष पर 1 ये है और एक्स अक्ष पर 9 ये है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक, अब एक्स अक्ष पर 8 है और बाई अक्ष पर कितना है, 2 है। एक्स अक्ष पर 8, एक्स अक्ष ये है, तो 8 एक्स अक्ष पर ये है और बाई अक्ष पर 2 ये है। ठीक है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। पॉइंट लगाने के बाद इन पॉइंटों के ऊपर से बिल्कुल एक रेखा खींच लेंगे। ठीक, स्केल की सहायता से हमने क्या करनी है, एक रेखा खींच लेनी है। तो यहाँ ध्यान रहे, ये जो है हमारी रेखा टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी जानी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ बिल्कुल सीधी। ओके, तो हमने क्या करनी है, एक रेखा खींच लेनी है। ये हमने एक रेखा खींच ली, ध्यान रहे कि टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब जो जो पॉइंट हमने लिखे हैं उनके नाम दे लेते हैं। यहाँ हमने देना है, जो है एक्स अक्ष पर कितना है, 10 है, तो लिख लेंगे जो है हम एक्स अक्ष पर कितना है, 10, तो 10,0 लिख लेंगे इसको। इस वाले को लिख लेंगे 9,1, क्या लिखेंगे, 9,1। ठीक, इसको लिखेंगे 8,2, 8,2। एक्स अक्ष पर 8 है, बाई अक्ष पर 2 है। ठीक है, इसी प्रकार से अब समीकरण 2 से हम देखते हैं। समीकरण 2 में बाई अक्ष पर 0 है, एक्स अक्ष पर कितना है, 4, बाई अक्ष पर 0, बाई अक्ष ये है, तो बाई अक्ष पर 0 ये है, और एक्स अक्ष पर -4, तो -4 ये है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। अगली बार में क्या है, बाई अक्ष पर 1 और एक्स अक्ष पर हमारा, एक्स अक्ष पर कितना है, -3, बाई अक्ष पर 1 ये है और एक्स अक्ष पर -3 ये है। ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, यहाँ पे पॉइंट लगा लिया। अब क्या है, एक्स अक्ष पर 2 और बाई अक्ष पर -2। एक्स अक्ष पर 2, एक्स अक्ष कौन सा है, एक्स अक्ष पर -2 और बाई अक्ष पर कितना है, 2। ठीक है, तो बाई अक्ष ये है, तो बाई अक्ष पर 2 ये है और एक्स अक्ष पर -2 ये है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ठीक, अब यहाँ से स्केल रख कर के ये रेखा खींच देंगे। क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेनी है हमें। ठीक, ये जो है, ये हमने एक रेखा खींच ली। अब यहाँ पे हमने जो ये हमारे निर्देशांक थे ये, तो इनके नाम लिख लेने। तो लिख लेंगे -4, ये -4
0 है, इसका नाम लिखेंगे माइनस का 3,1 लिखेंगे, एक्स अक्ष पर माइनस का 3 और वाई अक्ष पर 1 है। ठीक, इधर लिखेंगे माइनस का 2,2 लिखेंगे। ठीक, अब चाहो तो इनको ABCD के उसके आधार पे दे लेते हैं। ठीक, तो यहाँ ये हमारा एक्स अक्ष पर कितना है, 3 है और वाई अक्ष पर 7 है। ठीक है, तो बिंदु ए बराबर लिखेंगे 3,7। ठीक, ये हो गया, बिंदु बी हो गया, और ये सी हो गया, और ये डी हो गया, और ये हमारा ई हो गया। क्या हो गया, ई। ये वाला हो गया एफ, इसको नाम दे देंगे जी। ठीक है, तो जहाँ पर हमारा ये दोनों रेखाओं ने काटा है, वही हमारा जो क्वेश्चन बने उसका आंसर है। ठीक है, तो यही हमारा आंसर यहीं पे लिख लेंगे। ये दोनों रेखाएं लिखेंगे, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु ए बराबर, यानी बिंदु ए 3,7 पर प्रतिच्छेद करती हैं, अतः x बराबर 3 तथा y बराबर 7 रैखिक समीकरण के युग्म हल हैं। लिखेंगे रैखिक समीकरण के हल हैं। ठीक है, तो हमने x बराबर क्या मान रखा था, हमने x बराबर माना था लड़कों की संख्या। तो लड़कों की संख्या यहाँ पर कितनी होगी हमारी, तो लिखेंगे लड़कों की संख्या x बराबर 3 हो गई, और लड़कियों की संख्या y बराबर कितनी होगी, 7। यही हमें पूछ रहा था, ये हमारा क्वेश्चन था। ये वाला पूछ रहा था कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यही हमने ज्ञात कर दिया, यानी लड़कियों की संख्या कितनी आई, 7, और लड़कों की संख्या हमारी आई 3। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 ही विद्यार्थी आएंगे। कितने आएंगे, 10। तो यही हमारा आंसर है, यानी हमारी लड़कों की संख्या 3 होगी, लड़कियों की संख्या 7 होगी। तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन संख्या पहले का पहला समझ में आया होगा। अब हम आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैंने कहा था कि आपको एक सवाल देंगे, तो ये आपका सवाल है, ये आपके लिए करना है घर से होमवर्क के तौर पे। 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 कलमों का मूल्य 50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम कितना है, 46 है। ठीक है, तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। ठीक, हमें क्या करना है, एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है।